खबर आता है कि एक विद्यार्थी का मौत, तो शायद उनके परिजन वहां उपस्थित होकर उनका बेहतर इलाज करवाते और शायद वो अभी हमारे बीच जीवित। बेटा 22 साल का पुत्र जो खोने का दर्द होता है, ये महेश कुमार महतो का 100 पाया जाता है। और वो 100 कहाँ होता है ये सुनकर मैं विशाल और आप देख रहे जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग झारखंड में चल रहे एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के दौड़, कई जगहों पे इसका सेंटर दिया हुआ है। यही हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग का एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना जो है सामने आई है। उत्पाद सिपाही का जो दौड़ है वो पहले दिन दौड़ जो हुआ हजारीबाग पदमा में जो सेंटर दिया है इसका उत्पाद सिपाही के दौड़ का, और इसी दौड़ में खबर आता है कि एक विद्यार्थी का मौत हो जाता है। दौड़ते 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 कर्म के बाद उसका तबीयत खराब हो जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि सांस फूलने की वजह से, और फिर हार्ट अटैक वजह बताकर यह बताया जाता है कि हार्ट अटैक से वो उसका मौत हो जाता है। और जिसके बाद एक और घटना सामने आया है गिरिडीह का। गिरिडीह में भी ठीक इसी तरह से एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होते हैं पिंटू कुमार रजक, जिनका भी मौत हो जाता है दौड़ने के क्रम में ही और सांस फूलने के, और उनका भी यह घटना सामने आता है कि वो भी हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हो गया। ठीक इसी तरह दो लोगों को तो सूचना जो है वो प्रकाश में आता है, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, महेश कुमार महतो, पिता मित्रालाल महतो, वो होते हैं डाड़ी से और जिनका बलसगरा पंचायत से वो बिलोंग करते हैं। और उनका भी दौड़ पहले ही दिन हजारीबाग पदमा में होता है। उत्पाद सिपाही का दौड़ के लिए वो घर से निकलते हैं, जाते हैं और वहां पे दौड़ते हैं। उनका भी तबीयत खराब हो जाता है दौड़ते ही दौड़ने के क्रम में, और उनका तबीयत खराब हो जाने की वजह से जो वहां के अधिकारी होते हैं जो दौड़ करवाते हैं, वहां के अधिकारी भेज देते हैं, उनको एडमिट करवा देते हैं आनंद फानन में शेख भिखारी अस्पताल में हजारीबाग, वहां पे उनको एडमिट करवा देते हैं। अब वहां तो एडमिट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वह उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को कोई भी खबर नहीं देते हैं और बिना खबर दिए उनको एडमिट करवा देते हैं शेख भिखारी अस्पताल में। वहां एडमिट होते हैं महेश कुमार महतो जी, जो कि सिर्फ 22 साल का उम्र था उनका, और वो दौड़ के लिए आए थे, उत्पाद सिपाही के दौड़ के लिए। अब उनको एडमिट करवा दिया जाता है और बिना परिवार बिना परिजनों को बताए, लेकिन उनके जो मित्रगण थे, जो मित्र आए थे साथ में, वो लोग उनके परिजनों को सूचना देते हैं कि आपके पुत्र का तबीयत खराब हो गया था दौड़ने के क्रम में, तो उनको सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। अब उनके परिजन यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे आते हैं हजारीबाग और शेख भिखारी अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पे पता करते हैं कि इस नाम से मेरे पुत्र है और वहां पे दौड़ने के क्रम में तबीयत खराब हुआ था और यहाँ पे एडमिट है। सदर अस्पताल में वो पूछते हैं, पता लगाते हैं, तो वहां पे पता चलता है, वहां के कर्मियों के द्वारा यह बताया जाता है कि नहीं, ऐसा कोई भी जो मामला है वो सदर हॉस्पिटल में, यहाँ शेख भिखारी अस्पताल में नहीं आया। अब उनके परिजन हो जाते हैं और भी ज्यादा परेशान, जिसके बाद उनके मित्र लोग होते हैं जो जाते हैं शेख भिखारी हॉस्पिटल और वहां पे खोजबीन करते हैं, और खोजबीन के दौरान उनका 100 पाया जाता है। रात के 8 बजे महेश कुमार महतो का 100 पाया जाता है। और वो 100 कहाँ होता है ये सुन के आप लोग को इतना शर्मसार कर देगा कि वह 100 जो होता है वो मुर्दा कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है। मुर्दा कल्याण समिति, जहां पे वैसे 100 को सौंपा जाता है जो लावारिस होते हैं, जो अज्ञात 100 होते हैं, जिनका कोई जानकारी नहीं होता है कि कौन परिजन है, कहाँ के हैं, कहाँ के व्यक्ति हैं, वैसे 100 को वहां पे सौंप दिया जाता है मुर्दा कल्याण समिति में। वहीं पे सौंप दिया गया था महेश कुमार महतो जी को। और उसके बाद रात को 8 बजे पता चलता है वहां पे कि उनके पुत्र जो है मित्रालाल महतो के पुत्र महेश कुमार महतो जी, उनको वहां पे सौंप दिया गया है। बताइए कितना ज्यादा शर्मसार कर देने वाली और कितना ज्यादा शर्मनाक घटना ये है कि बताइए, एक विद्यार्थी होता है, 22 साल का मात्र उम्र होता है उनका, और वो 22 साल उम्र में झारखंड में नौकरी का सपना देखते हैं, पुलिस बनने का सपना देखते हैं कि वो दौड़ेंगे, 10 किलोमीटर का दौड़ होता है,
वो 10 किलोमीटर का दौड़ दौड़ेंगे। उसके बाद वो झारखंड में पुलिस का नौकरी करेंगे और झारखंड का सेवा करेंगे। बताइए, उनके बॉडी पे उनका बैच मार्क रहता है, जहां पे वो दौड़ते हैं वहां पे उनका सारा कुछ एडमिट कार्ड वगैरह सारा डॉक्यूमेंट वहां उपस्थित है। उसके बाद भी उसको अज्ञात सौ बताकर मुर्दा कल्याण समिति में दे दिया जाता है। सवाल यहाँ उठता है कि वहां जो दौड़ करवा रहे होते हैं वो अधिकारी पर भी सवाल उठता है कि उनको भी यह जानकारी उनके परिजनों तक सौंप देना चाहिए था। और दूसरा सवाल, बताइए, बैचमार्क होता है, इतना तो पता होना चाहिए कि बैचमार्क है, उनको पता लगाएं कि कहाँ से आए हैं, क्या है नहीं है। उसके बाद उनके परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया जाए या तो उनका सही इलाज भी करवाया जाए। लेकिन वहां के कर्मियों के द्वारा भी ऐसा नहीं होता है और वो मुर्दा कल्याण समिति में उसको शव को सौंप देते हैं। बताइए, एक परिवार, बेटा 22 साल का पुत्र जो खोने का दर्द होता है वो उस परिवार वाले को ही पता होता है कि क्या दुख होता है। लेकिन एक अधिकारी, बताइए, छोटी सी लापरवाही के चलते अगर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता, सूचना दे दिया जाता परिवार परिजनों को, तो शायद उनके परिजन वहां उपस्थित होकर उनका बेहतर इलाज करवाते और शायद वो अभी हमारे बीच जीवित होते। तो बताइए, एक छोटी लापरवाही किसी का जान ले सकता है। इस मामले को मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मैं बोलूंगा कि इस मामले को आप संज्ञान में ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करें और साथ ही जो उनके परिवारजनों का मुआवजा हो वो मुआवजा भी देने का। हालांकि मुआवजा से तो एक परिवार का जब एक बेटा खो देता है, एक पुत्र को खो देता है, तो वो दर्द वो माँ ही समझ सकती है, वो बाप ही समझ सकता है जो 22 साल तक उसको पढ़ाता है, लिखाता है, शुरू से 22 साल तक करता है। तो जो उनका मुआवजा है, जो मांग है, वो पूरा करवाया जाए। हालांकि उससे तो उनका भरपाई नहीं होगा, लेकिन जो मुआवजा है वो भी दिया जाए और साथ ही इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। धन्यवाद।